हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो खासकर उत्तराखंड से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए रहने वाली है, एंड उनमें भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो एक रिक्रूटमेंट आई है, यानी कि एक जॉब आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आई है जो उत्तराखंड के परमानेंट रेजिडेंट हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं। मेल के लिए जॉब नहीं है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा अपने आसपास गांव वगैरह में या शहर में भी होते हैं। आंगनवाड़ी आपने सुना होगा जहां पर छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे प्राइवेट स्कूल्स में किंडरगार्टन होता है, ठीक है, तो वहां पर जैसे छोटे बच्चों की देख रेख की जाती है, उनको थोड़ा बहुत मतलब खेलना वलना सिखाया जाता है, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें ही आंगनबाड़ी में भी होती हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना भी होगा आंगनबाड़ी के बारे में, और आपने जो है इसको देखा भी होगा, ठीक है, जहां पर काफी सारे बेनिफिट्स बच्चों को दिए जाते हैं और उनकी जो मदर्स होती हैं उनको भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वही जो आंगनबाड़ी होता है, वहां पर जो केयर टेकर होते हैं उस पर्टिकुलर आंगनबाड़ी सेंटर के, उसके लिए यहां पर वैकेंसी निकली है सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन करूंगा। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो ज्यादातर 12th पास कैंडिडेट्स ही हैं, एंड वो या तो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड से हैं, मतलब मेडिकल फील्ड के किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए काफी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें देखो डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता, सिर्फ मेरिट लिस्ट बनती है आपके जो 12th वगैरह के मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। भले ही आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके जैसा कोई और है जिसको इसकी जरूरत है तो आप उनको भी बता सकते हो। ठीक है, और इसमें देखो कोई भी बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका 12th कंप्लीट हो गया, या तो वो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ एग्जाम्स वगैरह की तैयारी भी कर रहे हो, तो वो भी इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो कुछ ना कुछ तो अर्निंग यहाँ पर होगी आपकी। फिक्स्ड यहाँ पर मंथली सैलरी रहती है जो कि लगभग 6-8 हजार से लेके 20 हजार के बीच में जाती है। एंड देखो वर्कलोड में बता रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल से कुछ काम होते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पर करने होते हैं, बस उसी का पे आपको यहाँ पर दिया जाता है, और ये आपकी एक गवर्नमेंट जॉब रहती है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट जॉब है, आपको मिल जाती है, आप अगर लकी होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर पहले मैं आपके साथ कुछ क्राइटेरिया डिस्कस कर देता हूं कि इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशन है वो क्या चाहिए, एज लिमिट इसकी क्या रहने वाली है, उसके बाद हम फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, उत्तराखंड का डोमिसाइल यानी कि जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपका बना होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर बना है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए। 12वीं आपने पूरी कर ली हो, किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे साइंस से की हो, आर्ट से की हो, कॉमर्स से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th आपका पास होना चाहिए। ठीक है, और उसमें ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, मतलब पास होना चाहिए, मतलब मिनिमम 50% के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। उससे ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम है तब भी आप अप्लाई कर पाओगे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये है कि लगभग 50% आपके पास होंगे तो आप फिर कोशिश कर सकते हो मेरिट में आने की। ठीक है, तो यहां पर देखो, और एज लिमिट जो है, एज यहां पर 18 से 35 साल है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स की एज 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स के बीच में है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी रिजर्वेशन है जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, तो इन कैटेगरीज के लिए एज लिमिट को बढ़ाया भी गया है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18 से 35 साल की एज लिमिट यहां रखी गई है। ओके, तो यहां पर देखो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो 2 जनवरी को इसका लिंक जो है वो एक्टिव हो गया था, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखो इन्होंने दी हुई है wecd.uk.gov.in, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपको दिख रही होगी, और यहां पर ये wecduk.in, ये वेबसाइट पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो जिसको भी करना है। और यहां पर देखो 2 जनवरी 2025 से इसका लिंक एक्टिव हो गया, रजिस्ट्रेशन चालू है, और लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 31 जनवरी तक आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, तो वही सब दिया है कैसे कैसे करना है, और उसके बाद यहां पर जो है अहर्ताएं दी है, यानी कि एलिजिबिलिटी दी है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 35। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी एसटी वगैरह, उनके लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, 3 से 5 साल 7 साल ऐसे करके दिया होगा। और उसके बाद जो है इन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड, परिषद या संस्थान
में न्यूनतम, ठीक है। तो ये है कि उत्तराखंड से आपने अपनी स्कूलिंग करी हो, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड से करी हो या सीबीएसई बोर्ड से करी हो, आईसीएसई से करी हो, किसी भी बोर्ड से करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि वो जो आपका स्कूल है जहां से आपने अपनी स्कूलिंग करी है वो आपका उत्तराखंड में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और नहीं भी होता है तब भी मे बी आप एलिजिबल होंगे, बट कंडीशन ये, सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आवेदक उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस राजस्व ग्राम में, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। तो बात यह है कि भाई आप जिस एरिया में रहते हो वहां का जो नियर बाय आंगनबाड़ी केंद्र होगा उस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वरीयता लिखिए। वरीयता का मतलब है कि प्रायोरिटी किन कैंडिडेट्स को दी जाएगी, तो अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने लिखे। जैसे कोई तलाकशुदा है, ठीक है, कोई डिवोर्स्ड है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी बिकॉज उनको इस जॉब की ज्यादा नीड है, ठीक है। तो ऐसे भाई आपके आसपास कोई भी ऐसे फैमिली में है या फिर किसी को भी आप जानते हो जिनको इसकी काफी ज्यादा जरूरत है, जैसे कि डिवोर्स्ड हो गए, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑर्फन हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ अगर लोग हैं, ठीक है, जो जॉब करना चाहते हैं, जिनको इनकम की नीड है, तो आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना बिकॉज उन लोगों को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, ठीक है, अदर देन जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो विधवा हो गया, तलाकशुदा हो गया, ठीक है, विधवा मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ वगैरह हो गई है तो उनको भी प्रायोरिटी वगैरह पहले दी जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है। और उसके बाद यहाँ पर है चयन से संबंधित अभिलेख। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन के लिए या जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो पहला है हाई स्कूल की अंक तालिका यानी कि 10th की मार्कशीट हो गई, इंटरमीडिएट की अंक तालिका यानी कि 12th की मार्कशीट हो गई, फिर है उप जिलाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो यानी कि जो आपका उप जिलाधिकारी होते हैं, ठीक है, और जो आपका मजिस्ट्रेट वगैरह हो गया उससे जो आपका डोमिसाइल बनता है वो आपके पास होना चाहिए। परिवार रजिस्टर की प्रति। तो ये परिवार रजिस्टर जो है जनरली गांव में होते हैं, तो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ ग्राम पंचायत वगैरह है, उनके वहां पर आपको अपने जो भी आपके प्रधान वगैरह होते हैं उनके पास ये जो होता है परिवार रजिस्टर होता है। तो परिवार रजिस्टर की नकल का मतलब यह है कि परिवार रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जो गांव का प्रधान होता है, जो गांव की देखरेख कर रहा है, उनके पास एक पूरा रजिस्टर होता है, गांव में जितने भी लोग हैं उन सबके नाम उसमें लिखे होते हैं फैमिली के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर किसी का फैमिली का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो उनके पास होता है, तो उसकी नकल चाहिए होगी यानी कि उसकी फोटोकॉपी लगेगी। तो वो आप अपने गांव के प्रधान के पास पता कर सकते हो, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जो लोग शहर से करते हैं उनको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पद आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम स्तर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो पद आरक्षित का मतलब यह है कि अगर भाई मतलब पद आरक्षित का मतलब ये कि कोई पोस्ट वगैरह मतलब कोई रिजर्व रखी है, ठीक है, उस केस में मतलब यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक तो उन कैंडिडेट्स के लिए हो गया जिनका कैटेगरी अलग है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, तो कैटेगरी मतलब जाति प्रमाण पत्र उनको चाहिए होगा, ठीक है। पद आरक्षित का मतलब यह है कि जो सीटें रिजर्व्ड हैं, जैसे कि एससी के लिए रिजर्व्ड है या एसटी के लिए रिजर्व्ड है या फिर ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, तो उसको सीट को लेने के लिए आपको जो है ओरिजिनल आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद है स्नातक एवं परास्नातक की अंक तालिका यदि लागू हो। तो ये लिखा है कि ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं अगर वो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, ठीक है, वो उसके साथ अटैच करेंगे, उसकी फोटोकॉपी, ठीक है। और वरीयता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र। तो वरीयता श्रेणी मैंने आपको बता दिया, वरीयता का मतलब जिन्हें प्रायोरिटी मिलेगी, जैसे कोई डिवोर्स्ड कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर कोई विधवा है, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ वगैरह हो गई, तो उसका जो सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए सो दैट कि आप उसको फॉर्म में अपलोड कर पाओ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी वरीयता वाले और किसी को नहीं चाहिए, जिसका कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर लागू नहीं हो रहा उसको वरीयता का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि जिनका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो जरूर अप्लाई उसी के अकॉर्डिंग करें क्योंकि आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छी होगी उनको पहले मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा और उनके चांसेस सिलेक्शन के यहां पर और ज्यादा होंगे। बाकी मेन जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 12th पास है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है wecduk.in, इस पर आप जाके अप्लाई वगैरह कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं पूरे अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी एंड जिसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा
ठीक है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, आपको इसके लिए गाइडेंस चाहिए, ठीक है, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मतलब चाहे वो फॉर्म फिलअप से रिलेटेड हो, फॉर्म में आपको हेल्प चाहिए, फॉर्म फिल में नहीं समझ आ रहा, फॉर्म आप लोग फिल नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको उसमें मेरी मदद चाहिए, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको मदद चाहिए, या बहुत सारे जो भी आपके डाउट्स वगैरह इसके रिगार्डिंग, उसमें अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप मेरी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं उसके लिए। एंड उसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो 297 रुपए ये पे आप लोग कर सकते हैं। एंड वो पेमेंट करने के बाद आपको जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद आप मेरी सहायता इसमें ले सकते हैं इसके पूरे प्रोसेस में। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो वो आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को भी सहायता चाहिए इस पूरे प्रोसेस में तो स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है, SHIKHER_297, ठीक है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड मैसेज करने के बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आप पेमेंट करने के बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद आप जो भी अपने डाउट्स हैं, चाहे आपको फॉर्म फिलअप करना नहीं आ रहा वो उसमें आप हेल्प ले सकते हो, या बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है इसमें, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन हैं, डाउट्स है, या आपको मेरी हेल्प चाहिए फॉर्म फिलअप में, तो आप वो ले सकते हो। ये 1 टाइम मेंबरशिप चार्ज है। तो इसमें आपके जब भी आपको कोई भी डाउट आता है, आप जितनी बार भी चाहो उतनी बार आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो दी गई टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर लेना। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना होगा उस पर जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।